डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दुश्मन को डराने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐलान कर दिए हैं। 25,000 फीट पर उड़ते हुए ट्रंप ने ऐसी वार्निंग दी जो रूस और चीन को डराने वाली है। ट्रंप ने बहुत जल्द एक ऐसा युद्ध शुरू करने का सिग्नल दे दिया है जिसका बड़ा टारगेट रूस और चीन है, और इस बार ट्रंप की गारंटी है कि वो उनको डराने वाला फैसला जरूर लेंगे। चौबीस घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में 3 बड़ी धमकी दे डाली है, दुनिया को डरा दिया है, इस पृथ्वी पर ट्रिपल खौफ फैला दिया है। 80 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े कांड करने जा रहे हैं। ट्रंप का सिग्नल है ऐसा युद्ध जो कभी नहीं रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो सऊदी अरब को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट देने जा रहे हैं, यानी अरब वर्ल्ड में ईरान के साथ नए तनाव की शुरुआत। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वेनेजुएला को लेकर के उन्होंने फैसला कर लिया है। सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला पर बहुत जल्द हमला करने जा रहा है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका बहुत जल्द परमाणु टेस्ट करने जा रहा है, यानी पुतिन और शी जिनपिंग को खुल्लम खुल्ला वर्ल्ड वॉर का चैलेंज। जब परमाणु टेस्ट को लेकर के ट्रंप से सवाल पूछा गया तब वो अपने एयरफोर्स 1 में सफर कर रहे थे। हजारों फीट की ऊंचाई पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जरा गौर से देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त दक्षिण अमेरिका और आसपास के देशों में फैली हुई है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका एक नए युद्ध पर बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। इस वक्त वेनेजुएला के करीबी कैरिबियाई सागर में डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा तैनात है। जेराल्ड फोर्ड कैरियर के साथ 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान और बहुत से जंगी जहाजों ने वेनेजुएला को समंदर की तरफ से पूरी तरह घेर लिया है। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप क्या करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है। व्हाइट हाउस में वेनेजुएला को लेकर 3 सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है, यानी 5,000 से ज्यादा नौसैनिक और 75 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। एयरफोर्स 1 में ही ट्रंप ने वेनेजुएला पर बहुत ही खामोशी से बता दिया कि अमेरिका क्या करना चाहता है। Sir, you've had a lot of meetings on Venezuela. I know you can't tell us what your next steps will be, but can you say, have you made up your mind on what you'd like to do for as far as action for Venezuela? I sort of have made up my mind, yeah. I mean, I can't tell you what it would be, but I sort of. डोनाल्ड ट्रंप के 10 महीने के कार्यकाल में ही नहीं, राष्ट्रपति रहते हुए उनके पहले कार्यकाल को देखकर ही ये अंदाजा हो गया था कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जिन बातों को इशारे ही इशारों में नकारते हैं उसे वो जरूर करते हैं। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला पर सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, या ये सिर्फ ऐसी वार्निंग है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो की सरकार को राजधानी कराकास से उखाड़कर समंदर में फेंक देना चाहते हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में किरकिरी नहीं, किसी चट्टान की तरह नजर आ रहे हैं। 2013 से वो शख्स वेनेजुएला की सत्ता में है, वहां का प्रेसिडेंट है। उसे अमेरिका का राष्ट्रपति बिना किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के खौफ खाए ऐसी वार्निंग दे रहा है जो बाकी दुनिया को बर्दाश्त नहीं हो रही। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसी भी वक्त वेनेजुएला में टॉम हॉक मिसाइल फायर की जा सकती है। किसी भी वक्त
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने वाला युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका के जंगी जहाज टॉमहॉक मिसाइल फायर करने के लिए बेकरार हैं और इस वक्त कैरेबियन सागर में युद्ध का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। क्या होने वाला है वेनेजुएला में? क्या डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी? ट्रंप ने जिस तरह से कैरिबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। What do you say to some of your supporters who might not be excited about another foreign campaign? Well, we'll see what happens. I mean, I can't tell you what it is, but we made a lot of progress with Venezuela in terms of stopping drugs from pouring in. But we have a Mexico problem, we have a Colombia problem, meaning Colombia the country. We're doing very well. Drugs coming into our country are greatly slowed, as you can imagine. लेकिन ट्रंप की युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन तीनों देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की मांग की है। वो ड्रोन भी मांग रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया जा रहा है। निकोलस मादुरो ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पुतिन से मिसाइल मांगी है। मादुरो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी खत लिखा है। चीन से वो नए रडार चाहते हैं। मादुरो ईरान के भी संपर्क में हैं और वहां से वो ऐसे ड्रोन की डिमांड कर रहे हैं जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकें। हालांकि ट्रंप ने 31 अक्टूबर को कहा था कि वेनेजुएला पर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है। When they treat me with that kind of respect, they're treating our country with that kind of respect, which is much more important. And our country is respected again. Do you have any questions? There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not true. कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला ना करने की बात कही थी, लेकिन अब ट्रंप ने कैसे यू टर्न ले लिया है, ये देखकर अब सब हैरान हैं। ट्रंप की धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कैरेबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने अपना यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरियर वेनेजुएला भेज दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 5000 नौसैनिक, साथ में F-35 स्टेल्थ फाइटर और पूरे बेड़े की हिफाजत कर रही परमाणु पनडुब्बी। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरेबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग्स तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है, लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन क्या ये इतना भी आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा है कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है। पुतिन ने भी कह दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से दूर रहे तो ही अच्छा होगा। पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर मादुरो ने कहा है कि वो वेनेजुएला को गाजा नहीं बनने देंगे। Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra!
एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का कराकस ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका की इस नेवल कमांडो टीम के जहन में भी घूम रहे होंगे। फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के शील कमांडो बता रहे हैं कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में अब वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन चुका है। इन इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला। दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, किसी कीमत पर नहीं, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर ईरान और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला ने भी अपने बाजू दिखाने शुरू कर दिए हैं। मादुरो के साथ अगर रूस और चीन खड़े हुए तो समझ लीजिए वेनेजुएला अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन सकता है। वेनेजुएला भी साफ साफ जाहिर कर चुका है कि उसने अमेरिका की दादागिरी की रिपोर्ट मॉस्को और बीजिंग तक पहुंचा दी है। मुमकिन है कि इसीलिए ट्रंप परमाणु परीक्षण की बात कर रहे हैं। Nuclear testing, sir. On nuclear testing, sir. Are you receiving any meetings about We're going to have concerns nuclear about testing because other people test. We have other countries that test. We have more nuclear weapons than any other country. I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. We have more. Russia's second, and China is a distant third. But within 4 or 5 years, they're going to be up with us. What I would like to do is I would like to go denuclearization. In other words, where we have a meeting primarily of the top 3 to cut back on nuclear weapons. That would be a great thing. अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि CIA को ऑर्डर मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। ये अमेरिका का सुपर कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड है, जो 1 लाख टन वजन का है और अब ये सुपर कैरियर वेनेजुएला को घेर करके उसे मारने के लिए तैयार है। अब सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामती हमले करने के बाद रूस के खिलाफ नेटो जबरदस्त तैयारी में जुट गया है और खबर है कि नेटो के 32 देश मिलकर के रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के 100 मोर्चों पर रूस ने यूक्रेन की सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। पुतिन ने तो 2 टूक कह दिया है कि अगर नेटो ने जरा भी रूस पर हमले की कोशिश की तो रूस नेटो का पूरी तरह से विनाश कर देगा। का बदला लेगा नेटो, रूस से सीधी जंग शुरू। 1360 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं
कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर 48 घंटे के अंदर 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से रूस ने हमले कर दिए हैं। इसमें स्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। खबर तो यहां तक है कि कीव में रूस के कयामती हवाई हमलों को देखकर अमेरिका और नेटो ने रूस से सीधी जंग की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है, जबकि रूस ने पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर हमले बेतहाशा बढ़ा दिए हैं। इस बीच नेटो देश रोमानिया में भी अब पूरे यूरोप में फैले नेटो देशों के हजारों सैनिकों ने भारी हथियार, लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। दावा तो ये भी है कि रूस के खिलाफ जर्मनी ने जो पूर्वी मोर्चा खोलने का ऐलान किया है, उसी के तहत रोमानिया ने भी बड़ा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। जबकि दूसरी तरफ पुतिन की रूसी सेना यूक्रेन के पोक्रोवस्क में कम से कम 100 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को रौंदने में जुटी हुई है। रूस हर हाल में पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में लगभग 78% तक कब्जा कर चुका है। हम शुरुआत करते हैं कीव की तबाही से लेकर नेटो की उस तैयारी से जो रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से बदलने जा रही है। कीव पर कयामती हमला, 430 ड्रोन, 18 मिसाइलों से विनाश। यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 48 घंटों से इसी तरह के खूनी हमले रूसी सेना कर रही है। रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने कीव के अंडर आने वाले 10 जिलों पर कम से कम 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से हमला किया है। खबर तो यहां तक है कि रूस हर हाल में कीव को तबाह कर देना चाहता है ताकि ज़ेलेंस्की के जंगी जुनून को खत्म किया जा सके। यही वजह है कि रूसी हमलों ने अब कीव में कम से कम 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 35 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक कीव इलाके में मारे जा चुके हैं। रूस ने हवाई हमलों में ईरानी शाहिद ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया है, जबकि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी अब रूस ने यूक्रेन पर जमकर दागी हैं। दावों के मुताबिक किंजल और स्कंदर जैसी मिसाइलों के धमाकों ने कीव को भारी नुकसान पहुंचाया है। अकेले कीव में ही दर्जनों अपार्टमेंट, इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन इन हमलों के लिए खुद जिम्मेदार है, जो लगातार रूस पर हवाई हमले कर रहा है। रोमानिया में नेटो सेना तैयार, रूस से सीधी जंग शुरू। रोमानिया में यूरोप के दर्जन भर से ज्यादा नेटो देशों की सेनाएं तेजी से जमा हो रही हैं। ये तस्वीरें रोमानिया के डेसियन फॉल 2025 की है। रूसी खतरे को देखते हुए डेसियन फॉल 2025 अभ्यास के तहत अक्टूबर 2025 के मध्य में नेटो देशों का युद्धाभ्यास जोर शोर से चल रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नेटो देशों के जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन के साथ सैनिक भी जमकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। डेसियन फॉल 2025 के तहत नेटो के अभ्यास में यूरोप भर के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास नेटो के पूर्वी हिस्से में स्थित देशों की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद हमले की स्थिति में रोमानिया और बुल्गारिया में सैनिकों को तेजी से भेजने का अभ्यास करना है। लगभग 2400 फ्रांसीसी सैनिकों के साथ साथ पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और उत्तरी मैसेडोनिया सहित सहयोगी देशों की टुकड़ियां भी इसमें शामिल हुई हैं। रोमानिया की सीमा यूक्रेन से लगती है, जो 2022 से बड़े पैमाने पर रूसी आक्रमण से जूझ रहा है। 5 प्रमुख यूरोपीय नेटो देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड और यूके ने रूसी ड्रोन और दूसरे हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। Этих контактов больше не было. Между главами внешнеполитических служб наших стран достигнуто понимание необходимости регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Эти контакты будут продолжены. Они будут продолжены тогда, когда в этом появится необходимость. И при этом мы подтверждаем, и об этом также министр иностранных дел России Сергей Лавров. नेटो पर होगा रूसी हमला, जर्मनी के जनरल का खुलासा।
पूर्वी यूक्रेन का डॉनबॉस इलाका रूसी सेना रौंद रही है। अमेरिका, नेटो, यूरोप के हथियार और कमांडरों के दांव पेचों को पुतिन की रूसी सेना पूरी तरह से फेल कर चुकी है। हालात ये हैं कि डॉनबॉस के डोनेस्क और लुहांस्क में इस वक्त रूसी सेना पूर्वी मोर्चा जीतने में जुटी हुई है। डोनेस्क के पोक्रोवस्क में 21 महीने से रूसी सेना कब्जा करने में जुटी है। आज यूक्रेन के पोक्रोवस्क में ज़ेलेंस्की के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे समेत 32 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की भी साख पर ऐसा बट्टा लग रहा है कि पूरा नेटो बिलबिलाने लगा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के सबसे मजबूत गढ़ में से एक पोक्रोवस्क में यूक्रेन और नेटो को धूल चटा दी है। और यही वजह है कि अब नेटो देश जर्मनी के एक टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने दावा किया कि पुतिन के रूस के तेवर बेहद खतरनाक हैं। जर्मनी के लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि रूस कल तक नेटो पर हमला करने में सक्षम होगा। रूस किसी भी समय नेटो क्षेत्र पर सीमित रूप से हमला कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने कहा, अगर आप रूस की वर्तमान क्षमताओं और युद्ध शक्ति को देखें तो रूस कल तक नेटो क्षेत्र पर एक छोटे पैमाने पर हमला कर सकता है। जनरल सोलफ्रैंक जर्मनी की संयुक्त अभियान कमान के प्रमुख हैं और रक्षा योजना की देखरेख करते हैं, जिन्होंने खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से यह दावा किया कि रूस 2029 तक 32 सदस्यों वाले नेटो पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। सोलफ्रैंक ने कहा कि रूस की वायुसेना अभी भी मजबूत है और उसके परमाणु और मिसाइल बलों पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक ने आगे कहा कि रूसी काला सागर बेड़े को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरे रूसी बेड़े कम नहीं हुए हैं। जमीन पर जरूर रूस को नुकसान हो रहा है, लेकिन पुतिन रूसी सैनिकों की संख्या 15 लाख से ज्यादा करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। रूस के पास कल तक सीमित हमला करने के लिए पर्याप्त मुख्य युद्धक टैंक हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह की योजनाओं से इनकार किया और जोर देकर कहा कि मॉस्को का यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण वास्तव में नेटो के विस्तार के खिलाफ बचाव के लिए था। जर्मनी को डर है कि रूस जर्मनी पर हमला कर सकता है। Mit der aktuellen Stärke der Bundeswehr, wir sind bei ca. 182.000 Soldaten, tagesaktuell kann ich das jetzt nicht sagen, das reicht nicht. Wir brauchen deutlich mehr und ich denke, dass da der Wehrdienst ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Andere Nationen machen uns das vor, die Schweden, die Dänen, andere Nationen, die auch wieder zum Wehrdienst zurückgekehrt sind. हमले को तैयार 1,35,000 रूसी सैनिक। कई कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन के बीच जंग अब भी नहीं रुक पाई है। हालात ये हैं कि रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में जहां कोहराम मचाए हुए है, तो दक्षिणी यूक्रेन में हमले बेहद तेज कर चुका है। पावलोका में भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसकी वीर ब्रिगेड मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि यूक्रेन के वीर ब्रिगेड क्या वाकई में रूसी हमलों को रोक भी पा रहे हैं या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रूसी सैनिक पूर्व खाकोवका में पानी के रास्ते प्रिमोर्स्के में यूक्रेन की सीमाओं में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जापोरेजिया में रूसी सैनिकों के घने कोहरे का फायदा उठाकर यूक्रेनी क्षेत्र में और अंदर तक घुसने की कोशिश की गई है। ये खबरें आ रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन अपने ऊपर से रूसी हमलों के दबाव को कम करने के लिए रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने में जुटा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ये रिफाइनरी रूस की प्रमुख ऊर्जा इकाई है। यूक्रेन का कहना है कि ऐसे हमले रूस की तेल आय को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अगर नफे नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो यूक्रेन को रूस ने भयंकर नुकसान पहुंचा दिया है। अकेले पोक्रोवस्क में ही यूक्रेनी नागरिकों और सेना का सफाया उसने लगभग कर ही डाला है। पोक्रोवस्क से भागे 60,000 यूक्रेनी, आबादी रह गई
1,500। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर यूक्रेन के एक शहर पर है। ये कोई डोनेट्स्क की तरह बड़ा शहर नहीं, बल्कि लगभग खाली हो चुका है। इस शहर का नाम है पोक्रोवस्क, जहां करीब 60,000 लोग रहते थे। लगातार बमबारी और 3 साल से जारी जंग के चलते यहां की आबादी 1,500 से भी नीचे आ गई है। यानी पोक्रोवस्क में अब लगभग कोई आम नागरिक नहीं बचा। इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं और विश्वविद्यालय तक बमबारी में तबाह हो चुके हैं। लेकिन रूस ने इस छोटे से शहर पर कब्जे के लिए करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि रूस यूक्रेन पर इस तरह के कयामती हमले कब तक करता है और क्या अब यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो सामने आएगा। अब फ्रांस ने पुतिन को भड़का दिया है। अपनी नई एटमी मिसाइल दिखा करके फ्रांस ये बता रहा है कि वो परमाणु हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर नेटो के बढ़ते खतरे को देख करके अब रूस ने यूक्रेन में हाहाकार मचा कर रखा है। हालात ये हो गए हैं कि अब ज़ेलेंस्की को अमेरिका से कहना पड़ा है कि अगर मदद नहीं मिली तो यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप को भी अब रूस हरा देगा, क्योंकि पुतिन फिर नेटो पर चढ़ाई अपनी शुरू कर देंगे। पुतिन का हमला होता है तो दिन और रात का फर्क मिट जाता है। जब पुतिन दुश्मन से हिसाब लेते हैं तो कई शहर जला डालते हैं। जब पुतिन हमले करते हैं तो व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचता है। ये रूस का बदला है, बदला ट्रंप से, बदला यूरोपीय देशों से, बदला नेटो फोर्स से। मगर पुतिन का ताप झेल रहा है यूक्रेन, जहां सिर्फ आग दिख रही है, जहां सिर्फ लाशें बिछ रही है। ये कोई उल्का पिंड नहीं, पुतिन का ड्रोन बम है। ये पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये पुतिन की क्रूज रॉकेट के धमाके हैं। ये हाहाकार यूक्रेन की राजधानी कीव का है। ये बारूदी तांडव ज़ेलेंस्की के गढ़ में हो रहा है। ये हमला पुतिन का प्रतिशोध है। पुतिन के विध्वंसक हथियारों की मार भले ही यूक्रेन पर पड़ रही है, लेकिन यह बदला ट्रंप से लिया जा रहा है। रूस ने सबसे भयानक हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तहस नहस कर डाला है। 4 साल से चल रहे युद्ध में रूस ने कीव पर इससे ज्यादा शायद ही कभी बारूद बरसाया हो। शायद ही ऐसी बारूदी सुनामी ज़ेलेंस्की ने कभी देखी हो। मगर पुतिन अब रुकने वाले नहीं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को सरेंडर मोड में लाने का मिशन शुरू कर दिया है, क्योंकि नेटो फोर्स अब रूस पर हमले के लिए तैयार है। नेटो की तरफ से ऐलान हो चुका है कि पुतिन से टक्कर लेने के लिए सभी देश डिफेंस बजट को 5% बढ़ाएंगे। यानी रूस के खिलाफ ज्यादा हथियार, ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा जंगी जेट, ज्यादा ड्रोन बम से युद्ध लड़ना शुरू करने वाले हैं नेटो के ये 32 देश।
me peame töötama edasi selle nimel, et idatiiva kaitse oleks NATO ja Euroopa Liidu selge prioriteet. Mõlema riigi kaitsekulud kasvavad kohe üle 5%. Eestis areneb kaitsetööstus kõige kiiremini. Meil on häid võimalusi koostööks kaitsetööstuse valdkonnas. Ja kolmandaks, me teeme seda kõike Euroopa turvalise tuleviku pärast. ट्रंप ने पुतिन को एटम बम टेस्ट की धमकी दे रखी है। वहीं अब पुतिन को फ्रांस ने एटमी मिसाइल दिखाकर डराया। नेटो ने पुतिन को रक्षा बजट बढ़ाकर चिढ़ाया है। पुतिन बोले, एक अकेला सब पर भारी। फ्रांस नेवी ने पहली बार परमाणु हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल SAMPAR की झलक दिखाई है। राफेल जंगी जेट के साथ परमाणु मिशन में इस्तेमाल होने वाली ये मिसाइल पुतिन के लिए थ्रेट कही जा रही है। हालांकि पुतिन ने नेटो का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। इसीलिए रूस ने बहुत जल्द यूक्रेन युद्ध का नतीजा तय करने के लिए टॉप गियर लगा दिया है। पुतिन ने कीव के चीथड़े उड़ाने के लिए हर हथियार वॉर जोन में उतार दिए हैं। कीव में रह रहकर धरती फाड़ धमाके हो रहे हैं। कीव के अंदर बारूद से झुलसी इमारतें, आसमान छूता धुआं, आग की लपटों से घिरी बस्तियां चारों तरफ नजर आ रही है। रूस के हमलों में कीव के सभी जिलों में बहुमंजिला अपार्टमेंट जमींदोज हो गए हैं। ड्रोन और मिसाइलों की बौछार से रूस ने कीव के हीटिंग सिस्टम को तबाह कर डाला है। दार्नित्स्की जिले में रूस के रॉकेट धमाके से शैक्षणिक संस्थान का परिसर राख हो गया है।